हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको रुचिरा भाग 3 का पाठ 12 जिसका शीर्षक है कः रक्षति कः रक्षितः, अर्थात जिसका अर्थ होता है कौन रक्षा करता है और कौन रक्षा करने योग्य है या कौन रक्षित है या कौन बचाने योग्य है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ स्वच्छता और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है, जिसमें हमें यह बताया गया है कि किस प्रकार हमें अपनी स्वच्छता और अपने पर्यावरण का ध्यान रखना है और पेड़ों को काटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना है और धरती को हरा भरा तथा सस्य श्यामलामेश पेड़ पौधों से युक्त बनाना है। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ भी कुछ मित्रों की आपसी बातचीत के द्वारा ही प्रारंभ हो रहा है, जिसमें दिन भर की गर्मी से परेशान होकर वह शाम के समय घर से बाहर निकलते हैं। तो आइए बच्चों, वो आपस में क्या बात करते हैं ये जानने के लिए हम चलते हैं पाठ की ओर। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। गर्मी की ऋतु में शाम के समय विद्युत भावे, विद्युत के अभाव में या बिजली के चले जाने पर प्रचंड गर्मी या तेज गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभवः, अब वैभव ने कहा, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। अपि माने बेटा, मैंने बताया था वाक्य में अगर पहले आता है तो क्या हो जाता है इसका अर्थ, तो वैसे भी होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका अर्थ, क्या तुम भी बिजली के चले जाने से परेशान होकर बाहर आए हो? ऐसा किसने पूछा? वैभव ने। परमिंदर, अब परमिंदर ने कहा, आम मित्र, हाँ दोस्त, एकतः प्रचंडा तपः कालः अन्यतश्च विद्युत भावः परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। अब क्या कहा उसने? एकतः, एक ओर तो क्या है, भयानक गर्मी का समय, दूसरे ओर, च माने और दूसरी ओर बिजली का अभाव, परम परंतु बहिरागत्यापि, अब बाहर आकर, पश्यामि देखता हूँ, यत् माने कि वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, बाहर आकर देखता हूँ कि हवा की गति भी हर प्रकार से रुक गई है। आपको लगता है ना बेटा, आप भी तो देखते हैं गर्मी के समय क्या होता है, जितना गर्मी होती है उतना हवा भी जो है रुक जाती है या हवा भी नहीं चलती है। सत्यमेवोक्तम, अर्थात सत्य ही कहा है। अब इसका क्या हो गया? सत्यम धन एव धन उक्तम, अर्थात सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। अब क्या हो गया इसका मतलब? सांस लेते हैं या प्राणवान होते हैं, पवनेन हवा से, जगतः संसार, सकलम माने सारा संसार जो है किससे? हवा से ही सांस लेता है या प्राणवान है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और निखिल माने सारी, सृष्टि माने दुनिया, जो सारी हमारी जो सृष्टि है, जो दुनिया है, वह भी जो है इसी से सजीव होती है या इसी से चैतन्यमयी है या चैतन्य युक्त है या चेतना युक्त है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना, और इसके बिना, अनेन माने इसके बिना, जीव्यते क्षणमपि, कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्वातिशायी मूल्यः पवनः, अब सर्वाति माने सबसे अधिक, इसलिए क्या है, सबसे अधिक मूल्यवान हवा है ना बेटा, क्योंकि सारा संसार इसी से सांस लेता है और सारी सृष्टि इसी से चैतन्यमयी होती है। इसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए जो है सबसे अधिक मूल्यवान कौन है? हवा है। विनयः, अब विनय ने कहा, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः इव प्रसरन्ति। अब क्या कहा यहाँ पे? अरे दोस्त, शरीर से न केवल स्वेद बिंदवः,
पसीने की बूंदें अपितु स्वेद धारा इव प्रसरवंती। अब क्या कहा है, हाँ, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें ही गिर रही हैं, अपितु क्या हो रही हैं, पसीने की नदियां बह रही हैं। स्मृति पथ मायाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः। इसलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा होने पर, विनय कह रहा है कि ऐसा होने पर याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, शुक्ल महोदय द्वारा रचित एक श्लोक याद आ रहा है ऐसे समय में। अब क्या है वो श्लोक, तप्तैर्वाता घातैर्वितुम लोकान नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। अब बेटा यहाँ पे क्या कहा कि तपते हुए वायु के वेग से या वायु के प्रहार से, लोकान माने संसार में जो है क्या है, नभसि, नभ माने आकाश और मेघा माने बादल। अब पहले बेटा यहाँ पे इस लाइन का अर्थ जान लेते हैं हम। जिस प्रकार क्या होता है, जब कोई संकट आता है या कोई मुसीबत आती है तो उस समय क्या है, सुरक्षा विभाग दिखाई नहीं देता है, और ठीक उसी प्रकार जो है तपते हुए वायु के प्रहार से बचाने के लिए भी आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं या नहीं देते। आपने देखा होगा फिल्मों में क्या होता है कि जब सारा कुछ हो जाता है, वहां पे कोई परेशानी आई होती है, जब वो सब क्या हो जाती है, उसका हल निकल जाता है, तो उसके बाद पुलिस पहुंचती है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी इसका यही उदाहरण दिया गया है कि जब समय हमें किसी की जरूरत होती है, सुरक्षा विभाग की जरूरत होती है, तो उस समय वो वहां पे नहीं मौजूद होते हैं। और उसी प्रकार जो है तपते हुए वायु के प्रहार से बचाने के लिए भी आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर ने कहा, आम अद्य तो वस्तुतः एव, हाँ आज तो वास्तव में ही, क्या वास्तव में ही, निदाग ताप तपस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दि तस्येव स्वेद वज्जायते वपुः। अब यहाँ पे क्या कहा बेटा कि अब हम पहली लाइन का अर्थ पहले बोल देंगे। पुंसो मीन्स होता है भयभीत, भयार्दि भय से डरे हुए मनुष्य के या भयभीत मनुष्य के क्या होता है, समान। स्वेद वज्जायते वपुः, अब पसीने से युक्त शरीर। अब जो मनुष्य बेटा भय के कारण या डरता है, किसी चीज को देखकर डरा हुआ होता है, तो एक तो उसका क्या होता है, गला सूखने लगता है और उसका शरीर पसीना पसीना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु भी क्या हो जाता है, गला भी शुष्कता को प्राप्त हो जाता है, और वह भी गर्मी के कारण जो है उसका शरीर भी पसीना पसीना हो जाता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ठीक उसी प्रकार ऐसा हो रहा है। कैसा, पसीने से युक्त शरीर। जोसेफ, अब जोसेफ ने कहा परमिंदर की बात को सुनकर, मित्राणी, अरे दोस्तों, यत्र तत्र जहां तहां बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। अब क्या कहा कि जहां तहां क्या हो रही है, बहुभूमिक भवनानाम, अनेक मंजिलों वाले भवन, भूमिगत मार्गाणाम, और भूमि के नीचे बने हुए रास्ते, विशेषतः विशेषकर या वास्तव में मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो के रास्तों के लिए, और उपरिगमी सेतुनाम, ऊपर बनने वाले पुलों के लिए, और आदि रास्तों के निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जा रहा है। तर्हि अन्यत किम पेक्ष्यते अस्माभिः। अब क्या कहा, तो अन्यत माने दूसरे, किम माने क्या, अपेक्षा की जाए, तो अन्य से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। वयम तु विस्मृत्यवन्तः एव, वयम माने हम सब, तो तू माने तो, विस्मृत्य माने भूल ही चुके हैं। क्या भूल चुके हैं, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह नीना दह्यते त्वद्धनम। अब यहाँ पे बेटा तत् धन वनम है, सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा।
जिस प्रकार क्या होता है, एक सूखा पेड़, अगर एक सूखे पेड़ को जलाया जाता है तो वह सूखा पेड़ पूरे वन को या पूरे जंगल को जला देता है। ठीक उसी प्रकार एक बुरा पुत्र, एक कुपुत्र जो है कुल को नष्ट कर देता है या कुल को जला देता है। अब हम ये भी कह सकते हैं, जिस प्रकार एक बुरा पुत्र कुल को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार एक सूखे वृक्ष को भी अगर जलाया जाए तो वह भी पूरे जंगल को ही नष्ट कर देता है। परमिंदर, अब परमिंदर ने कहा, आम एतदपि सर्वथा सत्यम। आम माने हाँ, एतद धन अपि, हाँ यह भी सर्वथा सत्यम, यह भी पूर्ण रूप से सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे जाते हैं या नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत काश्चित शांतिम प्राप्तुम शक्षेम। अब यहाँ पे क्या कहा, तत्र, वहां, चेत माने शायद, वहां शायद कुछ शांति प्राप्त हो या कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने की इच्छा रखने वाले बच्चों ने जहां तहां कूड़े के भंडार को देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफ ने कहा, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चा अवकर प्रसिक्तमस्ति कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परं वयं तु शिक्षिताः अपि अशिक्षित इवा चरामः अनेन प्रकारेण। अब यहाँ क्या कहा, जोसेफ ने कहा, पश्यन्तु, देखो दोस्तों, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, यत्र तत्र जो है जहां तहां क्या है, प्लास्टिक के बैग, अन्यत और क्या है दूसरा, च है ना यहाँ पे, च अवकरम, च मीन्स और, अवकरम माने कूड़ा, प्रसिक्तमस्ति माने फेंका है या फेंका हुआ है। यहाँ पे क्या कहा बेटा, देखो, जोसेफ ने कहा कि देखो मित्रों, जहां तहां प्लास्टिक के बैग और दूसरी ओर क्या किया है, कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तो शिक्षिता। अब क्या कहा है, कथ्यते माने कहा जाता है, यत् माने कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता जो है लाभकारी है, परम परंतु वयम तो शिक्षिता, हम तो क्या है, शिक्षित हैं, शिक्षित लोग भी जो है, अपि माने भी, अशिक्षित इवाचरामः, हम सब शिक्षित होते हुए भी अशिक्षितों की तरह ही अनेन प्रकारेण क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार का। अब क्या होता है, अशिक्षित लोग तो जो पढ़े लिखे नहीं होते वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, हमें जबकि पता है कि स्वच्छता जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसके बावजूद भी हम लोग भी उन्हीं की तरह ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। वैभव ने कहा, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। अब वैभव ने कहा, गृहाणि, घर तो, अस्माभिः माने हम क्या करते हैं, नित्यम स्वच्छानि, नित्य ही साफ, क्रियन्ते माने करते हैं, घरों को तो नित्य ही हम भी क्या करते हैं, साफ करते हैं। परम किमर्थम, परंतु क्यों या किस लिए, स्व माने अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते। विनय ने कहा, पश्य, अब क्या है, पश्य माने देखो, उपरितः माने ऊपर से, इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, देखो ऊपर से अभी भी क्या हो रहा है, कूड़ा मार्ग, रास्ते में फेंका जा रहा है। जब बेटा वो आपस में बातचीत करते हैं तो ऊपर से जो है उनके ऊपर कूड़ा फेंका जा रहा है, तो तब विनय को दिखाई देता है, विनय जल्दी से कहता है कि देखो ऊपर से अभी भी कूड़ा मार्ग, रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय महोदय, आहूय माने क्या हो गया यहाँ पे कि आवाज लगाकर क्या कहा उसने, महोदया कृपाम कुरु मार्गे भ्रमत्सु। अब क्या कहा यहाँ पे, कृपा करके रास्ते में चलने वाले पर, मतलब जो रास्ते में चल रहे हैं उन पर आप कृपा कीजिए। एतत् तु सर्वथा अशोभनम, यह तो क्या है, हर प्रकार से अशोभनीय है। ऐसा कार्य
तो शोभा नहीं देता है। क्या कहा? विनय ने कहा कि महोदया, आप रास्ते पर चलने वालों पर कृपा कीजिए, यह तो क्या है, आपको शोभा नहीं देता है। कृत्यम माने अशोभनीय, कृत्यम यह तो क्या है, अशोभनीय कार्य है या शोभा नहीं देता है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालकेभ्यः भवति सदृशः एवं संस्कारा देयाः। अब यहाँ क्या कहा? अस्मद माने हम जैसे, बालकेभ्यः बालकों को, भवति आप जैसी ही, संस्कारा देयाः महिलाओं द्वारा संस्कार देने योग्य है। मतलब अब ये कहा कि कहाँ तो आप, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कहाँ तो आप हमें भी सिखाती कि ऐसा नहीं करना है, तो लेकिन आप तो हम जैसों को क्या है, संस्कार देने वाली महिलाएं देने योग्य हैं। आप तो हम जैसों को क्या देने वाली हैं, संस्कार देने। तब रोजलिन बोलिए कि आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि, सब प्रकार से सत्य बोल रहे हो या पूरी तरह से सत्य बोल रहे हो। सम्यंताम इदानीम एव गच्छामि। अब यहाँ क्या कहा? क्षमा कीजिए या माफ कीजिए, अब मैं समझ गई हूँ। इदानीम माने अब, एव माने अब मैं भी जो है क्या कर गई हूँ, समझ गई हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यम अवकरम चापि संग्रह्य अवकर कंडोले पातयति। अब क्या किया रोजलिन? अब जब उसने ऐसा कहा कि मैं समझ गई हूँ, उतने में वह भी नीचे रास्ते में आ जाती है और रोजलिन आकर बच्चों के साथ, साकम माने साथ, स्व अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को रास्ते से क्या करती है, रास्ते से उठाती है और विकीर्णम माने बिखरा हुआ, जो बिखरा हुआ दूसरा कूड़ा है उसको भी संग्रह माने इकट्ठा करके, अवकर माने कूड़ेदान में, अवकर कंडोले माने कूड़ेदान में, पातयति माने फेंकती है या डालती है। बालाः, अब सभी बच्चे बोले, क्या बोले? एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। अब क्या कहा बेटा? ऐसा ही जागरूकता के लिए जो है प्रधानमंत्री महोदय ने भी, या प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्वच्छता अभियान भी गति पाएगा। जब बेटा हम सब लोग कूड़ा उठाएंगे, तब बच्चों ने कहा कि जब हम सभी ऐसा करेंगे तो तभी जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्वच्छता अभियान जो चला गया है वो तभी पूरा हो पाएगा। विनय ने कहा, पश्य तत्र धेनुः शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। देखो देखो, तत्र माने वहां गाय सब्जी फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक भी खा रही है। क्योंकि होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, कूड़े के साथ जो छिलके होते हैं उनके साथ थैलियां भी फेंक देते हैं, तो जो गाय खाती है, खाकर बीमार होती है, तो तब वो देख रहा है ऐसा, तब बता रहा है। यथा कथिचित निवारणीया ऐसा। अब यथा माने जैसे जैसे, ठीक है, अब जैसे तैसे उसको क्या करना है, इसे रोकना चाहिए। किसको? गाय को ऐसा करने से या वह प्लास्टिक के थैले खाने से। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदली फलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च। अब क्या कहा? रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बालाः बच्चे केले के फलों को कृत्वा माने खरीद कर, धेनुम आह्वयन्ति गाय को आवाज देते हैं या बुलाते हैं और उसे क्या करते हैं, खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिप्यन्ति। अब मार्गात रास्ते से प्लास्टिक के थैलियों को क्या करते हैं, चापसार्य माने हटाकर, पिहते ढके हुए, अवकर कंडोले ढके हुए कूड़े के बर्तन में, क्षिप्यन्ति माने डालते हैं या कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर ने कहा, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पर्यावरण के मिट्टी में लया भवात् माने मिल जाने से, अस्माकं हमारे पर्यावरण
कृते माने के लिए, महती क्षति भवति हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानि होती है। पूर्वम तो कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अब पूर्वम माने पहले, तू माने तो, पहले तो या पहले के समय में तो कार्पासेन कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थीं। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना माने अब, उसके स्थान पर, इन सब के स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव ने कहा आम, हाँ, घटी पट्टी का। अब यहाँ पे क्या कहा? आम, घड़ी के फीते, अन्यानि अन्य बहुविधानि पात्राणि। हाँ, घड़ी की पट्टियां या घड़ी की जो बनी, जो जिसको हम पहनते हैं ना, पट्टी जो है, और दूसरे अनेक जो बहुविधान माने अनेक प्रकार के बर्तन, कलमेत्यादीनि। अब कलमेत्यादि माने पेन आदि, सर्वाणि तु सभी तो प्लास्टिक से ही बनते हैं या प्लास्टिक के ही होते हैं। जोसेफ ने कहा आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। आम माने हाँ, अस्माभिः माने कहा हमें, पित्रोः माने पिता और माता पिता और शिक्षिकाणाम गुरुजनों के सहयोग से प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के विविध पक्षाः अनेक पक्षों पर विचारणीयाः विचार करना चाहिए। हाँ, हमें भी माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। अब पर्यावरणेन माने पर्यावरण के, सह माने साथ, पशवः पशु भी रक्षणीय या पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं मेवालंपन्तः सर्वे नदी तीरं प्राप्ताः नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। एवं माने बेटा, एवं माने होता है ऐसे ही, आलपंतः माने बातचीत करते हुए, ये 3 शब्द हैं। एवं धन आलपंतः, एवं माने ऐसे ही, आलपंतः माने बात करते हुए, सर्वे सभी, नदी तीरम नदी के किनारे, प्राप्ताः माने पहुंचते हैं, नदी जले निमज्जिता और नदी के जल में या नदी के पानी में, निमज्जिता माने क्या करते हैं? स्नान करते हैं, और गायन्ति और गाते हैं। क्या गाते हैं? सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवो भुवि। अब यहाँ पे क्या कहा? सुपर्यावरणे नास्ति, अच्छे पर्यावरण से ही जगतः माने संसार में, सुस्थिति ही सखे, अच्छी स्थिति संभव है। मतलब अच्छा, अगर हमारा पर्यावरण अच्छा है तो हमारी स्थिति भी अच्छी होगी, और पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो हमारी स्थिति भी अच्छी नहीं होगी, हम भी क्या हो जाएंगे? बीमार रहने लगेंगे। जगति जायमानानां संभवो भुवि। जगति माने तभी संसार में जो है जायमाना माने क्या होगा? उत्पन्न होने वाले या जन्म लेने वाले लोगों का जन्म संभव होगा इस भूमि पर या इस धरती में। जब बेटा हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा तभी हम भी सुरक्षित होंगे, और तभी हम इस संसार में भी क्या हो पाएंगे? इस धरती पर भी जन्म ले पाएंगे, तभी तो आ पाएंगे ना, नहीं तो क्या होगा? इंसान जन्म लेते ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सर्वे अति आनंद प्रदो अयम जल विहारः। अब यहाँ पे क्या होता है? सर्वे सभी जो है जल में विहार करते हुए, घूमते हुए बहुत अधिक आनंद दे रहे हैं या बहुत अधिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ से सीखा
कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों ने रोजलिन को एक गलत कार्य करने से रोका और उन्हें भी क्या किया, प्रेरित किया कि वह भी क्या करें, स्वच्छता का ध्यान दें। और बच्चों इस पाठ से सीखा कि हमें जो है प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और नदी के जो हमारे नदी का किनारा है, नदियों में हमें कूड़ा नहीं फेंकना है। उसके साथ साथ हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ों को लगाना है और इस प्रकार से जो है हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा। जब हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा तभी जो है हम भी क्या होंगे, स्वस्थ रहेंगे और हमारा जीवन भी अच्छा बीतेगा। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।